नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। तिरुपति बालाजी पर संपूर्ण विश्व स्तरीय जानकारी दे रहे देश के प्रख्यात संत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज के अद्भुत ज्ञान का सार मानव को शुद्ध के लिए युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। मंदिरों एवं किसी भी देवालय का विग्रह जो कि शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिसके स्पर्श एवं ध्यान मात्र से मानव में ब्रह्म ऊर्जा का संचय होना आरंभ होता है। ईश्वरीय अनुभूति सदैव व्याप्त होती है। ईश्वरीय शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। हमारे देवालय उन शक्तियों को खंड विखंड करने का दुस्साहस किया गया है। अब हम सबों को फिर से जागृत हो अपने विश्व गुरु के खिताब को याद करना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेमी सज्जनों, प्रिय देशवासियों, सभी सनातनी हिंदुओं, प्रिय आत्माओं, आप सभी के हृदय में उपस्थित नारायण स्वरूप आत्मा को मैं नमन करता हूं। जैसा कि आज देश दुनिया में तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस संदर्भ में मैं आपको निश्चित रूप से बतलाना चाहता हूं। प्रेमी सज्जनों, सिर्फ तिरुपति बालाजी में ही नहीं, प्रसाद में पशुओं की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी मिक्स है, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातनी हिंदुओं के लिए लगातार ये कुकृत्य जारी है। उस पर मैं आज प्रकाश डालने वाला हूँ। कृपया ध्यान से इस विषय को श्रवण करेंगे आप सभी और अपने अपने स्तर से इसका विरोध करेंगे सबके सब। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये कानपुर और मगरवाड़ा उन्नाव के बीच में जितने भी स्लाटर हाउस हैं, वहाँ पर लगातार टैंकरों पशुओं की चर्बी नीलाम होती है वहाँ से, और कानपुर के बड़े बड़े व्यापारी उस चर्बी को क्रय कर लेते हैं और उसे फिल्टर करके कई डब्बों में पैक कर देते हैं, जो शुद्ध घी, पूजा का घी के नाम से देश में प्रचलित हैं, और 280 रुपये केजी, 300 रुपये केजी के हिसाब से लगभग बिक जाता है। हमारे सीधे साधे पुजारी और महंत कई मंदिरों में भक्तगण भी उसी पूजा के घी को वहाँ के प्रसाद में प्रयोग करते हैं, और हवन इत्यादि में भी उसी पूजा के घी को, उसी शुद्ध घी को प्रयोग करते हैं, जो निश्चित रूप से 100% चर्बी है। एक अशुद्धि ये लगातार चल रही है। सभी जितने भी मंदिर देवालय हैं, जहाँ जहाँ भी मानकों के आधार पर घृत नहीं पहुँच रहा, वो भी प्रसाद जांच के दायरे में है। दूसरा विषय, जितनी भी आप शुगर, चीनी, शक्कर जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो शक्कर भी बोन चार पाउडर, हाइड्रो, कई पशुओं की हड्डी से जो बना पाउडर है उससे साफ की जाती है। एक अशुद्धि ये है, इसमें भी हड्डी का पाउडर मिला हुआ है। दूसरी बात ये, हम आप स्नान करते हैं, जितने भी स्नान के टिकिया है, जिसको साबुन कहेंगे, नहाने का बाथिंग सॉप, वो बाथिंग सॉप, कोई भी आप बाथिंग सॉप ले लें मार्केट में, उसके बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में TFM, टोटल फैटी मेटम विटामिन ए कंटेंस 64%, कहीं 72%, इस तरह से TFM त्वचा पोषक लिखा रहता है, इसका मानक है। तो ये पशुओं की चर्बी मिक्स होकर ही नहाने का साबुन तैयार होता है। हम आप व्रत हैं और उस साबुन से यदि नहाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आपके हाथों में वो पशुओं की चर्बी लग जाती। हम प्रसाद लगाते, भोग लगाते, तो वो प्रायः अशुद्धि हो जाती है। हमारे इतने इतने शुद्ध सात्विक देवता हैं, जैसे वीर बजरंगी, यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार का मांसाहार या हड्डी इत्यादि का पाउडर पहुँच जाता तो वहाँ से शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। जबकि सत्य ये है, ऐसे ऐसे विग्रह हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना पहुँचे तो भक्त को वहाँ से बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना रहती है। लेकिन अब हमारी संस्कृत को किस तरह से कुचक्र और कुठाराघात किया जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण ये तिरुपति बालाजी के प्रसादम से आपके सामने आया। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, शुद्ध के लिए हम आप सबको एकजुट होकर के युद्ध लड़ना पड़ेगा, और उस युद्ध में हमें शुद्धता लानी पड़ेगी। आप अपने गांव में, अपने घर के गृह के समीप कोई भी घी तैयार करके देख लें, भैंस का, गाय का, तो वो 500, 700, 600 रुपये केजी तैयार होगा, और ये 200, 300 रुपये, 280 रुपये केजी शुद्ध पूजा का घी कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये सारी अशुद्धियाँ हमारे समाज में बो दी गई हैं, और इन अशुद्धियों के लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और बहिष्कार करना पड़ेगा
इसके लिए हम सब एकजुट होंगे, तभी इस युद्ध में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमारी जो भी शुद्ध जो सनातनी संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसको इसी प्रकार से हमारी पावर को घटाने का कार्य ये सब कुचक्रधारी कर रहे हैं। हर हर महादेव। प्रेमी सज्जनों, इस पर निश्चित रूप से हमें गौर करना पड़ेगा। और हम आपको बतलाना चाहते हैं, जैसे बजरंगबली को चोला चढ़ाते हैं, उसमें जो चांदी की बर्क होती है, जो कई मिठाइयों में भी चांदी की बर्क लगाते हैं, तो वो भी पशुओं की तांत में रख करके चांदी को कूटते हैं, तब वो तैयार होती है जाकर के जो चांदी की बर्क है, ये भी पूर्ण रूप से अशुद्ध है। तो हम निश्चित रूप से, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, वहाँ चाहे गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी से मिक्स किया हुआ लड्डू खाने को मिला, लोगों को प्रसाद दिया गया, अशुद्धियाँ फैली। हमारे जितने भी यज्ञ महोत्सव होते हैं, यज्ञ महोत्सव बगैर गाय के घृत के असंभव हैं। आज की डेट में तमाम अशुद्धियाँ फैली हुई हैं, उसमें भी पशुओं की चर्बी युक्त घृत प्रयोग कराते हैं लगातार अनभिज्ञतावश। तो हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है प्रेमी सज्जनों। और जिन लोगों ने अभी तक अशुद्ध आहार या इस प्रकार का प्रसादम प्राप्त कर लिया है, उनकी शुद्धि के लिए हमारे यज्ञ में जितने भी यजमान आते हैं, वो यजमानों को पंचगव्य का आचमन कराया जाता। उसका अभिप्राय है कि हमारे हड्डियों में बसा हुआ पाप तक क्षीण हो जाता है उस पंचगव्य के आचमन से। तो निश्चित रूप से पंचगव्य परासनम और सर्व रोग नाशनम और सर्व पाप नाशनम। तो निश्चित रूप से हम पंचगव्य का आचमन करके हम अपने को शुद्ध बनाएंगे, और इस शुद्ध के लिए युद्ध में एक साथ देंगे सभी का। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू हैं, वो एकजुट होकर के सब सहयोगी बनेंगे और शुद्ध के लिए युद्ध लड़ेंगे। पशुओं की चर्बी से हम मुक्त होंगे, अपने देवताओं को भी मुक्त करेंगे। हर हर महादेव, हर हर।